हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज हम आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताने वाले हैं। विभाज्यता का नियम, कैसे कोई संख्या कैसे किससे कट जाता है हमको पता नहीं चलता है, आपको पता नहीं चल पाता है कि कैसे कट जाता है वो। तो आज हम उसी को देखने वाले हैं कि कैसे पता चल जाता है कि कोई संख्या 4 से कट रही है, 9 से कट रही है, 3 से कट रही है, 6 से कट रही है, 11 से कट रही है, 5 से कट रही है, कैसे कट जाता है। तो हम आज उसको देखने वाले हैं। अगर आज आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और जिससे आपको मैथ बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा। तो यह कैलकुलेशन का ही एक पार्ट है जो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संख्या 2 से विभाज्यता का नियम कि कोई संख्या 2 से कब विभाज्य होता है, कैसे पता करते हैं। देखिए, 2 से विभाज्यता का नियम, पहले हम थ्योरी देख लेते हैं इसका कि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। मेरा बात समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे देखिए, अगर अगर मैं लिख दूं 62, अगर 62 लिख दिए तो क्या इसका इकाई अंक देखिए कितना है, 2। और मैंने क्या बताया कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि उसके पीछे के अंक में यूनिट डिजिट बोलते हैं इसको, यानी इकाई अंक ये होता है, इकाई ये होता है दहाई। तो इसके पीछे देखिए यही, अगर ये सारी संख्याएं इसके किसी भी संख्या के पीछे ऐसी संख्या मिलती है तो वह 2 से डिवाइड होता है, यानी भागा होता है। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे हम कोई लंबा चौड़ा संख्या ले लिए 3846। देखिए इसके पीछे कितना है, 6। इसके पीछे 6 है तो क्या 6 है? हाँ है। और वैसे भी सिंपल तरीका में अगर हम आपको बताना चाहें तो आप ध्यान से समझिए, बहुत ही खास टॉपिक है, आप इत्मीनान से सिर्फ आराम से इसको समझते जाइए, एक एक डाउट क्लियर कर देंगे। 2 का पहाड़ा में देखिएगा आप, अगर हम आपको यहाँ पे बोल देंगे, अगर हम आपसे कहते हैं कि क्या 75 2 से कटेगा तो आप इजीली बोल देंगे कि नहीं, नहीं कटता है। क्योंकि 2 का पहाड़ा में कभी भी पीछे में 5 नहीं आता है, कभी भी 2 का पहाड़ा में पीछे में 5 नहीं आता है। 2 का पहाड़ा में हमेशा पीछे में या तो 0 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 8 आएगा। बस यही 5 संख्या आएंगी और कोई भी नहीं आएगा 2 का पीछे। 1 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा और 9 नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि 2 से डिविजिबिलिटी रूल आप सीख गए होंगे कि 2 से कैसे किसी संख्या को भागा किया जाता है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो सम, जिसके पीछे सम संख्या उससे भागा हो गया। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया हमारा 2 नंबर। देखते हैं कि 3 से हम देखेंगे। अभी आप सोचिएगा कि 2 के बाद डायरेक्ट 4 आ गए, 3 से हम देखेंगे। पहले हम लोग 4 सीख लेते हैं। किसी संख्या का जो लास्ट 2 डिजिट है उसका पीछे आप डबल 0 रहना चाहिए, डबल 0। और या तो उसका जो पीछे का 2 अंक है वो पूरी 4 से विभाजित होना चाहिए। ध्यान से समझिए, सिर्फ पीछे 2 अंक का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कोई संख्या हम ले लेते हैं, आप ध्यान से समझिए। कोई संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिया है 972, 972। अगर कोई आपसे पूछे क्या यह 4 से विभाज्य है, आपको तो कैलकुलेशन फास्ट करना है। अगर कि कहीं कोई पहाड़ा में लिखा हुआ है 4, इससे भागा करना है तो आपको तुरंत चेक करना होगा क्या यह कट रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ पीछे का 2 संख्या देखिए। आप पीछे के 2 संख्या को देखिए, 72 है, 4 का पहाड़ा में आता है, बोलिए हाँ आता है, तो 972 कट जा रहा है। आगे चेक करते हैं, अगर कुछ और हम ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ और ले लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ और ले लेता हूँ, ठीक है, और कुछ ले लेता हूँ। जैसे जैसे ले लेते हैं 856। तो क्या यह 4 से भागा खा रहा है? सिर्फ आपको पीछे का 2 अंक चेक करना है, हाँ तो यह भागा खा रहा है। कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं। और एक बात बताए थे कि जिसका पीछे डबल 0 है कोई टेंशन नहीं है, जिसका पीछे डबल 0 कोई बात नहीं है, डबल 0। कोई बड़ा सा संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं इतना बड़ा संख्या, इतना बड़ा संख्या। तो क्या यह 4 से भागा खा रहा है? तो बोलेंगे हाँ, इसका पीछे देखिए ना डबल 0 है, इसका मतलब ये 4 से भागा खा रहा है। अगर हम लिख देते हैं 7500, तो ये लग रहा है ऐसा कि ये तो 5 से भागा खाएगा, 4 से भागा खाएगा कि नहीं खाएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल ये 4 से भागा खा जाएगा क्योंकि इसका पीछे कितना है, डबल 0। तो हमारा ये डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 4 का, कि किसी भी संख्या के पीछे लास्ट का जो 2 डिजिट है वह डबल 0 होना चाहिए, या वो उसका जो पीछे का 2 अंक है वो 4 से भागा खाना चाहिए, तो वह संख्या 4 से भागा खा जाएगा पूरा पता। यहाँ कुछ एग्जाम्पल हम लिख दिए और इतना एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास किए। आगे देखते हैं कौन डिविजिबिलिटी रूल है। देखिए यहाँ पर 8 से विभाज्यता का नियम।
अगर आप 4 से समझ गए ना, आप सब समझते जाएंगे। 4 का जो मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल क्या होता है? 8 होता है। 4 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल 8 होता है ना 4 का। तो देखिए 8 से भी बहुत ही हल्का, इसका 3 डिजिट रहेगा बस। पीछे में 3 डिजिट आपको जीरो देखने को मिल जाए तो वो 8 से भागा खा जाएगा। और उसका भी 3 डिजिट अगर 8 से भागा खाता है कोई भी संख्या का, तो वह भागा हो जाएगा। मान लीजिए इतना लंबा चौड़ा हम लिख देते हैं 79512। अगर आपसे पूछा जाए क्या 8 से भागा खाता है, जी हाँ बिल्कुल 8 से भागा खाता है। क्यों? कोई मुझसे पूछेगा क्यों, तो कह देंगे कि उसके पीछे का जो संख्या है वो क्या हो रहा है, 8 से भागा खा जाता है। 3 संख्याएं कितनी, 1 2 3, पीछे की 3 संख्या लास्ट 3 डिजिट, तो यह भागा खा जाता है। या तो क्या होना चाहिए, और एक क्या केस होना चाहिए कि पीछे 000 होना चाहिए, 3 जीरो होना चाहिए। 8 9 5 संख्या लिख दे रहे हैं जीरो, क्या यह भागा खाएगा? जी बिल्कुल खा जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कितना जीरो है, 3 जीरो, मतलब 3 जीरो है ऑलरेडी, तो बस भागा खा जाएगा। आ रहा समझ में? तो यहाँ से हम देखते हैं, जैसे ये वाला था, ये वाला चेक कर लीजिए, 8 से भागा खाएगा तो 8 दूनी 16, 8 छक 48, बिल्कुल खा जाएगा भागा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, उम्मीद करता हूँ समझ में आया। 4 से अगर समझ में आ गया तो 8 से भी समझ में आ जाएगा आपको। अगला देखिए 16 से विभाज्यता का नियम। अगर 8 से आ गया तो 16 से भी आएगा। 4 से 2 डिजिट पीछे रहना चाहिए जो कटे, 8 से 3 डिजिट रहना चाहिए, 16 से 4 डिजिट रहना चाहिए। तो यदि किसी संख्या का अंतिम लास्ट 4 डिजिट 4 जीरो होना चाहिए, या तो 16 से पूरा विभाजित होना चाहिए, पीछे का 4, पीछे का 4। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कुछ भी ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे जैसे 8 9 3 5, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं 9 6 48। तो चेक कर लेंगे क्या यह पूरा पूरी भागा खाता है। तो बोलेंगे पीछे का अगर 2 संख्या भागा खा रहा है, पीछे का सॉरी 2 नहीं 4 संख्या भागा खा रहा है, तो यह पूरा पूरी भागा खा जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि हाँ पीछे का 2 संख्या अगर भागा खा जा रहा है तो ईजिली बोल देंगे कि हाँ भागा खा जाएगा। तो 9648 है, पीछे का 4 संख्या, सॉरी बार बार 2 निकल जाए, 4 संख्या पीछे 16 से भागा खा जा रहा है तो खा जा रहा है। या तो कोई भी बड़ा संख्या ले लेंगे तो कह दिया जाएगा कि 5 9 8 3, और इसके पीछे कितना भी जीरो लगा दे, हमको कोई उससे मतलब नहीं है, पीछे मेरा बस 4 जीरो रहना चाहिए। तो 1 2 3 4 आराम से, अगर इतना लिखा हुआ है तो ये 16 से भागा खा जाएगा। तो ये था जो 4 8 16 32, 4 का जो मल्टीपल था उसी से। तो 32 को हमको समझाने का आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, हम उम्मीद ऐसा ही करते हैं, क्योंकि आप देख कर ही यहाँ समझ जाएंगे कि अंतिम लास्ट डिजिट 5 जो डिजिट है उसका पीछे 5 जीरो होना चाहिए, या तो वो 32 से भागा खाना चाहिए, पीछे का 5 अंक से 32 से भागा खाना चाहिए, तो वो 32 से भागा हो जाए। आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि पूरा समझ में आया होगा इतना। अब आते हैं जो हम लोग छोड़ दिए थे 3 के बारे में। 3 के बाद 3 का देख ले। 3 का तो सब कोई जानता है, उम्मीद ऐसा ही करते हैं, जिसको नहीं आता आज वो सीख ले। यदि किसी सभी संख्या अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, ख़त्म कहानी। जितना भी संख्या लिख दे, लीजिए 7 9 8 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या यह 3 से विभाजित है? तो देखिए ये 3 3, एक काम कीजिए ना, अरे वही बात है, इसको जोड़ के काट ले या पहले काट ले, बात एक ही है। 9 से कट जाएगा, 7 8 15 कट जाएगा, यानी यह पूरा पूरी 3 से भागा है। कैसे कर लेते हैं? 3 8 11, 11 9 20, 20 7 कितना हो गया? 27। 27 के 3 से भागा खाता है? हाँ खाता है, तो यह भी 3 से भागा खा जाएगा। और चेक कर लेते हैं 2 5 3 8। तो देखिए क्या यह भागा खाता है? तो चेक कर लेते हैं 2 5 2 5 7, 7 3 10, 10 8 18। जी हाँ बिल्कुल भागा खाता है, 3 से भागा खाता है। कोई और संख्या लिख देंगे, लिख देते हैं जैसे जैसे लिख देते हैं 9 4 2 1। तो बोलेंगे 9 4 13, 13 2 15, 15 1 16। नहीं, ये भागा खाने वाला नहीं है, क्योंकि नहीं जा रहा है। तो बस कुछ एग्जाम्पल लिख दिए यही। बस 3 का विभाज्यता का नियम में बस आपको इतना याद रखना, जो भी आपके सामने संख्या लिखी गई है उन सभी का जोड़ 3 से भागा खा जाना चाहिए, तो बस वह 3 से विभाज्य है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बता दिए, फिर से एक बार बता देते हैं। 2 5 7 3 10 8 18, इन सबको जोड़ने से कितना आ रहा है? 18। क्या 3 से जिससे भागा करना है, 3 ही से तो विभाज्यता का नियम पड़ रहा है, तो 3 से क्या यह संख्या जो आ रही है जोड़ करके, सबको जोड़ करके 3 से भागा करेंगे तो पूरा पूरी भागा हो जा रहा है? हाँ हो जा रहा है, तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है।
3 और 9 का सेम केस है, इसीलिए तो इसको एक साथ लिखे। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह 9 से विभाजित होगी। जो 3 से वो 9 से, जिस तरह से था उसी तरह से। अगर लिख देते हैं हम 7 2 9 1 8, तो आप एक साथ पहले जोड़ लीजिए या एक एक करके जोड़ के काटते जाइए, बात आपको एक ही पड़ेगा। तो देखिए, मैं एक बार अलग अलग कर लेता हूँ। 1 और 8 कितना हो जाएगा? 1 और 8 हो जाएगा, 1 और 8 मेरा हो जाएगा 9, ये कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 7 दूनी 9, ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, मतलब पूरी भागा खा जाएगा। नहीं समझ में आया तो जोड़िए, 7 दूनी 9, 9 9 18, 1 19 19 60 कितना हो गया? 27, ये भी 9 से भागा खा जा रहा है, क्योंकि 9 का पहाड़ा में 27 तो आ जाता है। 8 6 3 4 5 लिख दिए। चलिए जोड़ते हैं, 4 5 9 3 12 12 6 18 8 26, नहीं ये 26 आ रहा है, 26 26 3 9 से भागा खाएगा तो नहीं, ये वाला भागा नहीं खाएगा। तो बस 3 का 9 का एकदम बहुत ही हल्का, ये तो सबको पता ही होना चाहिए कि जो संख्या लिखी गई है उन सभी अंकों का जोड़ अगर 3 का बारे में बोलेगा तो 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वो भागा खा जाएगा 3 से। और 9 के बारे में बोलेगा तो सब संख्या को जोड़ के देख लेंगे, 9 से भागा खाएगा तो 9 से, वो डिविजिबिलिटी रूल उसका सही होता है। ठीक है, अब आते हैं अगला, कुछ बचा है। देखिए 6 से विभाज्यता का नियम। हमको तो लगता है 6 से, देखिए 6 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस आपका बन जाएगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। 6 लिखा हुआ है भैया, 6 लिखा हुआ है, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 गुना 3। कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 3। इसका मतलब ये होता है ना कि कोई संख्या 6 से वही संख्या भागा खाएगा जो संख्या 2 से भी भागा खा जाए और 3 से भी भागा खा जाए। उदाहरण के लिए अगर हम अपना ले लेते हैं, अगर हम आपको लिख देते हैं 314, मान लीजिए, क्या यह 6 से भागा खाएगा? तो हम चेक करते हैं कि 6 से भागा, ये तो हम बता देंगे 6 से भागा खाएगा कि नहीं, आप तो देख के बता देंगे हाँ हल्का है, बता दे रहे हैं। लेकिन जब बड़ी संख्या होती है तब हमें यह हेल्प मिल जाता है कि हम देख पाते हैं कि 6 से भागा खा रहा है या नहीं खा रहा। देखिए कैसे, तो क्या यह 2 से भागा खा रहा है? तो बोलेंगे हाँ ये 2 से भागा खा जाएगा। अभी 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़े कि हाँ किसी का पीछे 4 है तो क्या वह 2 से भागा खाएगा? जी हाँ बिल्कुल खा जाएगा। लेकिन 3 से भी भागा खाना चाहिए 6 का मतलब, तो देखिए 3 और 1 4, 4 4 कितना हो गया? 8, 8/3। क्या यह 3 से भागा खा रहा है? नहीं खा रहा है। इसका मतलब जो 314 है वह 6 से भागा नहीं होगा। 6 से भागा होने का मतलब क्या होता है? 6 से भागा करने का मतलब यही होगा कि जो संख्या दी गई है आपके सामने वह 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। किससे किससे विभाज्य होना चाहिए? 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। आ रहा है समझ में? क्योंकि वह 6 जो है वो 2 और 3 का मल्टीपल भी तो हो सकता है। यहाँ पे एक चेक कर लेते हैं, ये हमारा सवाल यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं। 6 5 11 8 19, 19 और 6 कितना हो गया? 25। तो 25 कभी भी 3 से भागा नहीं खाता, विभाजित नहीं है। आ रहा समझ में? जैसे हम कोई बड़ा संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया है 216। 216 क्या यह 2 से भागा खा है? जी हाँ बिल्कुल 2 से भागा खा रहा है, क्योंकि पीछे कितना है? 6 है। 3 से चेक कर लेते, हाँ 3 से चेक कर लेते तो बोल 3 से अभी बताए थे। क्या करना होगा भैया? सबको जोड़ दीजिए, 6 2 8 8 और 1 9। तो ये 2 से भी भागा खा जा रही है 216 और 3 से भी भागा खा जा रहा है। तो हमारा 216 जो है वह 6 से भागा खा जाएगा। आ रहा समझ में? 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, इसका मतलब वह 6 से हो जाएगा। 5 का तो बताने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, वो तो सबको भी पता है। 5 में कुछ नहीं है, किसी अंक का पीछे या तो 0 रहे या तो 5 रहे, बस। और कुछ भी पीछे होगा तो कभी ज़िंदगी में नहीं कटेगा 5 से। या तो जो भी संख्या आपके सामने दी रहेगी उसके पीछे या तो 0 होना चाहिए या तो उसके पीछे 5 होना चाहिए। दुनिया का कोई भी संख्या हो वह 5 से कट जाएगा। कोई भी लंबा चौड़ा सा हम लिख देंगे, 7 लिख देते हैं, 7 5 8 9 और 0 लिख दिए, क्या यह 5 से कटेगा? कट जाएगा, क्योंकि इसका पीछे देखना है कितना है? 0 है। कोई बड़ा संख्या ले लेंगे, 8 9 3 4 2 5, क्या यह 5 से कटेगा? लास्ट वाला को फॉलो करते हैं, हाँ 5 है, बहुत ही आराम से कट जाएगा, ख़त्म। 5 से विभाज्यता का नियम में कुछ नहीं था। जो ये कंसेप्ट हम आपको दे रहे हैं ना, ये आपका कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देगा। आप इसको बिल्कुल ही हल्के में नहीं लीजिए। देखिए ध्यान से इसको समझिए, बहुत ही आसान चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। 25 से 5 का जैसे पढ़ें तो 25 का भी हो जाएगा उससे। देखिए जो भी संख्या आपके सामने दी जाएगी उसका लास्ट जो पीछे का 2 डिजिट है 25 से भाग हो जाना चाहिए।
बस 25 से भागा हो जाना चाहिए, पीछे का 2 डिजिट तो हो जाएगा हमारा, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट 25 से भागा हो जाना चाहिए, बस ख़त्म कहानी। कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए ना, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं 425 लिख देते हैं, सपोज़ कीजिए 425 लिख दिए, तो इसको जब भागा देंगे तो 25 से कम 25 बचेगा 17, और 25 का पहाड़ा में कितना बार में आ जाएगा, 7 बार में आ जाएगा, 175। तो ये 25 से भागा खा जाएगा। यही हम लिख देंगे भैया 135। अब बताइए 25 से भागा खाएगा? नहीं, ये नहीं देखना, ये 5, ये तो 5 से भागा खा जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, लेकिन 25 से भागा नहीं खाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका पीछे कितना है, 35। अब 25 का पहाड़ा में कभी 35 नहीं आता है, तो इसका भी हल्का है। आप 5 का सीख गए तो इसका भी सीख गए होंगे। 11 से, ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान से इसको हम लोग समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम पूरा तरीका से आपको समझाने का कोशिश करते हैं अच्छे तरीक़े से। देखिए, यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर का अंक तथा विषम स्थानों पर के अंकों का अंतर 0 हो जाए या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह 11 से विभाजित होगी। कुछ नहीं करना है, क्या बोले क्या नहीं बोले कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है, कोई भी लंबा चौड़ा संख्या लिख देते हैं। 7, 6, 9, 2, 8, 5, मान लीजिए ये संख्या लिख दी, ठीक है भैया? हाँ ठीक है। एक काम करते हैं, अब एक काम कीजिए, एक घर छोड़ के ये, एक घर छोड़ के ये जोड़िए, एक घर छोड़ के ये, एक घर ये छोड़ के जोड़िए। 7 हो गया, 7 9 कितना हो गया, 16, 16 8 कितना हो गया भैया, इधर हो गया 24, इधर जोड़िए। 6 2 कितना हो गया, 8, 8 5 कितना हो गया, 13। तो 24 में 13 घटा देंगे तो कितना आएगा भैया, 11। तो कंसेप्ट हम क्या बताना चाहते हैं? कंसेप्ट हम यही बताना चाहते हैं कि इन सब एक एक घर छोड़ करके, या तो सम ले लीजिए या तो विषम, कैसे भी ले लीजिए, एक एक घर छोड़ करके, एक एक घर छोड़ करके सबको जोड़िए। फिर एक एक घर छोड़ करके नीचे ई वाला लोग को भी जोड़ दीजिए, और दो संख्या ऐसी मिलेगी, उन दोनों का अंतर या तो 0 हो जाए या तो 11 हो जाए, या तो 0 हो जाए या तो 11 हो जाए। बस देखिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल भी हम आपके लिए लिख दिए। अभी हम आपको एक एग्जाम्पल प्रूव करके दिखाएं। 24 में 13 घटेगा कितना आ जाएगा, 11। तो 11 से 11 तो भागा खा ही जाएगा भैया, तो हो गया 11। यहाँ देखिए, 5 5 2 7, 7 5 कितना हो गया, 12, और 8 और 8 और 4 कितना हो गया, 12। तो पहले ये ग्रुप जोड़ लेंगे, 5 2 5 ये जोड़ लेंगे, और फिर क्या जोड़ लेंगे, 8 और 4 को। तो यहाँ पे भी 12 आ जाएगा, यहाँ पे भी 12 आ जाएगा। तो 12 में 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? इन सभी को एक एक घर छोड़ करके, एक एक घर को छोड़ करके जोड़ लेंगे। फिर जो घर छोड़े थे उन लोगों का घर जो छोड़े थे उनको जोड़ लेंगे, और दोनों का अंतर निकालेंगे। दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, तभी वह 11 से भागा खाएगा। अगर 0 नहीं आएगा तो 11 से भागा नहीं खाएगा। और 11 के अलावा कुछ भी आ गया, 7 5 8 9 13 15, कुछ भी ऐसा आता है तो वह 11 से भागा नहीं खाएगा। तो यह हमारा डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट होता है। मैंने आपको बहुत ही एकदम अच्छे, मतलब बहुत ही सरल तरीका में इसको समझाने का प्रयास किया है। अगर यह आप सीख लेते हैं ना डिविजिबिलिटी रूल, तो आपका जो भी कैलकुलेशन का स्पीड है बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं इसी तरह के आपके एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के, रीजनिंग के और जीएस के जो भी पोर्शन है इम्पोर्टेंट, वो सारे अपलोड करता रहता हूँ, जिससे आपकी एग्ज़ाम में मदद हो पाए। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।